नमस्कार दोस्तों, जिंदा माँ बाप को खाना नहीं खिलाया जाता, लेकिन मरने के बाद अच्छे से उनका भंडारा भी किया जाएगा, उनका श्राद्ध भी किया जाएगा। ऐसे करने से क्या फायदा है? दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी, एक ऐसे पिता और बेटी की कहानी। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, एक नगर में एक बुजुर्ग की 13वीं का भंडारा चल रहा था। उन बुजुर्ग की 13वीं में लोग भंडारा खाने बड़ी उत्सुकता से आ रहे थे और बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन उसी भंडारे में उन बुजुर्ग की बेटी भी शामिल थी। वो उन लोगों की बातचीत और हंसी मजाक को देखकर, सुनकर मन ही मन बहुत ही दुखी हो रही थी और सोच रही थी कि कोई किसी के दुख में भी कैसे हंसी मजाक कर सकता है, पर किससे कहे और किसे मना करे, ये दुविधा थी। इसीलिए वह बाबूजी की तस्वीर के सामने जाकर आंख बंद करके चुपचाप बैठ गई और पहले की बातों को याद करने लगी कि 20 दिन पहले की ही बात तो है। वो रक्षाबंधन पर मायके आई हुई थी। तब बाबूजी कितने कमजोर लग रहे थे। सब लोगों के बीच होने के बावजूद उसे ये लगा कि बाबूजी उससे कुछ कहना चाहते हैं। फिर कुछ देर बाद मौका मिला। मौका मिलते ही बाबूजी फुसफुसाकर धीरे से बोले कि बेटा, तुम्हारी भाभी हमको भूखा मार देगी। मुझे आधा पेट ही खाना देती है, मुझे पेट भर के खाना नहीं देती। दोबारा मांगने पर कहती है कि परेशान ना करो, जितना देते हैं उतना ही खा लिया करो। ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा, फिर परेशानी हम लोगों को ही होगी। ये कहते कहते बाबूजी का गला भर आया था। बेटी ये सुनकर सन्न रह गई और अपने बाबूजी से बड़े दुखी होकर ये बोली कि बाबूजी, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? और ये सुनकर वो तुरंत ही अपने साथ जो मिठाई लाई थी, उस मिठाई में से 4 पीस निकालकर अपने बाबूजी को देने लगी। बाबूजी मिठाई देखकर झपट पड़े और जल्दी जल्दी खाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से उन्हें कुछ खाने को दिया ही नहीं। इतने में उसकी भाभी आ गई और कहने लगी, अरे अरे, इतना मत खिलाओ, तुम तो चली जाओगी, पर अभी पेट खराब हो जाएगा तो हमको ही भुगतना पड़ेगा। तब वो बेटी मन महसूस कर रह गई और चलते चलते दबे शब्दों में अपनी भाभी से ये कहने लगी कि कुछ दिनों के लिए बाबूजी को अपने साथ ले जाऊं। तो भाभी तो कुछ नहीं बोली, पर भैया भड़क उठे और कहने लगे कि मैंने अपने बाबूजी को अपने पास सारी उम्र रखा है, उनकी सेवा करी है, तो अब भी कर लेंगे। वैसे तूने ये बात क्यों कही? क्या बाबू ने कुछ कहा है तुझसे? तो बेटी एकदम से बोली, नहीं नहीं भैया, बाबूजी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, आप उनसे कुछ मत कहना। वो एकदम से हड़बड़ा गई और बाकी के शब्द उसके मन में ही रह गए। बड़े भाई से जवाब सवाल भी नहीं कर सकती थी। बचपन से बेटियों को यही तो सिखाया जाता है, भाइयों से दबकर रहने का संस्कार जो कूट कूट कर भरा जाता है। पर जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा तो उसके जन्मदाता, उसके बाबूजी बड़े ही दुखी निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे।
तब क्या पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है, ये उनकी आखिरी चितवन है। इसके 5 दिन बाद ही खबर मिली कि बाबूजी की हालत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में हैं। आकर के मिल जाओ, उन्हें देख जाओ। ये सुनकर बेटी छटपटा उठी और दूसरे दिन ही उनके पास पहुंच गई। बाबूजी अर्धमूर्छित अवस्था में थे। वह उनके कान में फुसफुसाई, देखिए आपकी बेटी हूँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ, आंखें खोलिए। कई बार आवाज देने पर उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी सी हिली और उन्होंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया तो उनकी आंखें थोड़ी सी खुल भी गईं। उन्होंने अपनी बेटी को देखा और बहुत ही धीमे स्वर में बोलने का प्रयास किया और कुछ बोला भी। अपने बाबूजी की आवाज सुनकर वो बहुत खुश हो गई, मानो बरसों के प्यासे को जी भर के पानी मिल गया हो। तो बेटी ने अपने बाबूजी से पूछा, बाबूजी क्या खाना है आपको? ये पूछते ही बेटी की आंखों में आंसू भर आए। तो बाबूजी ने केवल एक ही मांग रखी। बड़ी ही लड़खड़ाती आवाज में बाबूजी ने केवल इतना कहा कि मुझे आलू की सब्जी और रोटी खानी है। जल्दी से उसने इंतजाम भी किया, पर देर हो चुकी थी। बाबूजी तो बगैर खाए पिए भूखे ही इस संसार से चले गए। ये सब याद करते करते बेटी अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठी रोने लगी। इतने में उसके भाई आए और अपनी बहन से कहने लगे कि चलो खाना खा लो। तो उस बेटी ने धीरे से मना कर दिया कि मुझे अभी भूख नहीं है भैया। तो भैया ने कहा, पहले मान्य खाना खाते हैं, थोड़ा सा ही खा लो। तो वो बेटी कुछ नहीं बोली और चुपचाप उठकर मान्य वाले बिछे आसन पर बैठ गई। थाली में तरह तरह के पकवान परोसे गए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कानों में बाबूजी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे कि मुझे आलू की सब्जी और रोटी खानी है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही भावुक है। मुझे भी कहते कहते मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि आज के दौर में यही देखने को तो मिलता है। जिंदा माँ बाप को खाना नहीं खिलाया जाता, लेकिन मरने के बाद अच्छे से उनका भंडारा भी किया जाएगा, उनका श्राद्ध भी किया जाएगा। ऐसे करने से क्या फायदा है? दोस्तों, माता पिता तो भगवान के दूसरे रूप होते हैं। कहते हैं कि भगवान ने माता पिता को इसलिए धरती पर भेजा है कि भगवान हर समय नहीं रह सकते। कभी भी अगर बच्चे को चोट लगती है तो उसके मुंह से सबसे पहले माँ निकलता है या पिताजी निकलता है। दोस्तों, माता पिता जब अपने बच्चों को पालते हैं तो वो अपना पेट नहीं भरते। वो रास्ते में चल रहे होते हैं और कहीं दोने में प्रसाद भी मिलता है, वो भी घर लाकर अपने बच्चे को ही दे देते हैं। क्या वो नहीं खा सकते? आप सोच सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप किस तरह से बच्चों को रखते हैं, और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब उनके भी बच्चे होते हैं, तो वो कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों को। वो ये भूल जाते हैं कि जैसे मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, जिस तरह से मैं अपने बच्चों के लिए जान छिड़कता हूँ, उसी प्रकार से हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए यही किया है। तो फिर क्यों माँ बाप को दुत्कारा जाता है? दोस्तों, जहाँ माँ बाप की कदर नहीं होती, वहाँ भगवान भी नहीं देखता। जो लोग अपने माता पिता की कदर नहीं करते,
उनसे भगवान कभी खुश नहीं रहते। दोस्तों, इस कहानी को आगे शेयर जरूर करिए, अपने रिश्तेदारों में शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे इस कहानी को सुनने वालों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगली एक और अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।